बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल हनुमान हरि की जय। राम कथा से क्या होगा वो सुने। काम क्रोध मद मोह नसावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। काम क्रोध मद लोभ सब नष्ट हो जाएगा। जो जीव राम कथा सुनेगा, राम कथा कहेगा, उसका काम वासना खत्म हो जाएगी। अनायास क्रोध करता है, क्रोध खत्म हो जाएगा। मद घमंड खत्म हो जाएगा और लोभ भी खत्म हो जाएगा। जैसे कामी नार प्यार जिम लोभी के प्रिय धाम। तिम रघुनाथ निरंतर है प्रिय लागे मोहि राम। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कामी व्यक्ति, कामी पुरुष को नारी बहुत प्यारी होती है। उसको संसार जगत में किसी से कोई लेना देना नहीं, न उसे माता पिता से लेना देना, न भाई बांधव से, न परिवार से। उसको नारी बहुत प्यारी लगती है। और लोभी व्यक्ति को पैसा अधिक प्यारा होता है। पॉकेट भरी है, पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसे तो पैसा आने दो, जाने का नाम नहीं लेता। तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। गोस्वामी जी कह रहे हैं उसी प्रकार से परमात्मा राम मुझे बड़े प्रिय है। इस संसार जगत में मुझे राम मिल जाए और कोई मिले या न मिले, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। तो काम क्रोध मद मोह नसावन। काम क्रोध मोह लोभ इनका नशा जिन लोगों को हो जाता है वो सबको नष्ट कर डालेगी। विमल क्या क्या बढ़ेगा, क्या नष्ट होगा? काम नष्ट हो जाएगा, क्रोध नष्ट हो जाएगा, लोभ नष्ट हो जाएगा, मद घमंड नष्ट हो जाएगा। और बढ़ेगा क्या? विमल विवेक विराग बढ़ावन। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है उसमें विमलता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, कोमलता चित्त आ जाएगा, चित्त कोमल हो जाएगा। और जब विमल वैराग्यता आ जाएगी तो शरीर के अंदर वैराग्य छा जाएगा, साधुता आ जाएगी, संतत्व को प्राप्त हो जाओगे। क्यों? जब जीव सरल चित्त होता है तो परमात्मा, जिस समय रावण ने एक सुख को भेजा कि जाओ देख करके आओ विभीषण जय हमारे दुश्मन राम के दल में जा कर के मिला है, उनको देख करके आओ क्या कर रहा है। सुख आया है, सुख से कह रहे हैं रावण कि सुख कहो तुम, वो मेरा दुश्मन भाई जो उनमें मिला है जाके उसके बारे में बताओ, राम के बारे में बताओ, लक्ष्मण के बारे में बताओ। तो सुख कह रहा है कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव। राम जी का स्वभाव कैसा है? हे लंकेश, हे लंकापति रावण, ध्यान से सुनो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। राम जी इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि इनकी कोमलता संसार जगत में कोई इनके जितना कोमल हो ही नहीं सकता। क्यों? यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। सारे संसार जगत का ये मालिक है और फिर भी इतना कोमल है। जरा सा पद पा करके जीव को घमंड हो जाता है। और राम जी फिर भी कोमल है, सारे संसार जगत के मालिक हैं, सारे संसार जगत के राजा हैं, सारे संसार जगत के प्रधानमंत्री हैं और फिर भी इतने कोमल हैं, अति कोमल। मैं नेत्रों से देख करके आया हूँ लंकेश, उनकी कोमलता का बखान मेरे पास शब्द नहीं है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। जय जय। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है, राजा है, मसीहा है और उसको बिल्कुल भी घमंड नहीं है। तो क्या करना चाहिए? हे राजन, तुम जा करके उससे मिलो। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी है, और अपराध नहीं कहु धरी है। तुम जाकर के एक बार मिलो तो राम जी तुम्हारे ऊपर कृपा कर देंगे और तुम्हारे जितने अपराध हैं वो सब जो है क्षमा कर देंगे। क्यों?
राम जी की शरण में जो जीव जाता है राम जी उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। क्यों? संसार जगत में कितने भी तुमने अपराध किए हो, राम जी की शरण में चले जाओ तो राम जी कोट बेप्र बदला गए जाहू, ओ आयु शरण तजय नहीं ताहू। तुमने करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हो, हे लंकेश, हे रावण, मेरा विनय सुनो। करोड़ों ब्राह्मणों का जिसने वध किया हो और वो पापी हो जाता है, ब्राह्मणों का जो वध करता है। कोट विप्र बदला गहे जाहू, विप्र माने ब्राह्मण, कोट माने करोड़ों, कोट माने करोड़ों। कोट विप्र बदला गए जाऊ, और आयु शरण तजय नहीं ताहू। सन्मुख होए जीव मोह जबही, जन्म कोट अग्नाशय तबही। जीव करोड़ों ब्राह्मणों का वध करने के बाद पापी हो जाता है। पापी व्यक्ति भी भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब जीव मेरी शरण में आता है तब उसका पाप क्षय नष्ट हो जाता है, उसका पाप का हरण कर लेता हूँ। क्योंकि सन्मुख होए जीव मोह जबही, जन्म कोट अग्नाशय तबही। उसके करोड़ों जन्म जन्मों के पापों का मैं हरण कर देता हूँ। हे विभीषण, हे सुग्रीव, हे जामवंत, हे अंगद, नल, नील, हनुमान इत्यादि, तुम विभीषण को आने दो मेरी सभा में। क्यों? कि विभीषण, हनुमान से पूछो विभीषण जी के बारे में यदि जानना है। पूरी लंका में हनुमान ने यह चक्कर लगाया, इनको कहीं कोई संत नहीं मिला, जहाँ देखो तो वहाँ ब्राह्मणों का वध हो रहा है, गौओं की हत्याएं हो रही हैं, हवन कुंडों में रक्त बटके जा रहे हैं। इसलिए विभीषण जी एक संत ऐसे थे जिन्होंने इनको रास्ता बतलाया, इसलिए उनको आदर के साथ आने दीजिए। सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे, ओ क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। आइए प्रसंग पर सुख क्या कह रहा है कि मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी है। और अपराध, और माने हृदय, अपराध माने कोई भी तुमने जो दंड के भागी हो वो तुम्हारा दंड जो है बिल्कुल शून्य हो जाएगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई त्रासना नहीं दी जाएगी। और ये अपराध न एक उधर्य है। तो रावण बोला तो क्या करना चाहिए कि जनक सुता, सुख कह रहा है कि जनक सुता रघुनाथ दीजै, वो इतना कहा मोर प्रभु की जय। तुम तो परमात्मा राम की अर्धांगिनी सीता जी हैं जो जनक की पुत्री, उनको आदर के साथ लौटा दो। जब तुम आदर के साथ उनको लौटा दोगे तो और अपराध न एक उधर्य हैं, वो तुम्हारे एक भी अपराध को ध्यान में नहीं रखेंगे, उन क्षमा कर देंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजै, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तई कहा देन बैदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। इतना कहा तो चरण का प्रहार कर दिया। कहने का अर्थार्थ भाव हमारा ये है कि जब तक रामचरितमानस की एक एक चौपाई का मनमंथ करके हम और आप ध्यान से इसका पठन पाठन नहीं करेंगे तब तक इसमें से ये अमृत रूपी जूस निकलेगा नहीं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि जिस तरह से माता बहनें दही जमाती, दही, और दही को मौसम, गर्म मौसम में ठंडा, ठंडे मौसम में गर्म पानी डाल करके मथानी से उसको मथती हैं तो उसमें नवनीत निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, नैनी कहते हैं गांव की भाषा में, मक्खन कहिए। नैनी निकलेगी, फिर उसको गर्म करेंगी तो घी निकलेगा। अनेक प्रकार के जो है परमात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों में जैसे हवन इत्यादि, दीपक इत्यादि में उसका सदुपयोग किया जाता है। इसी तरह से शरीर रूपी मथानी में
रामचरितमानस रूपी फल को जब तुम डालोगे और फिर इसको सत्संग रूपी रस्सी से तो मथोगे तो इसमें नवनीत निकलेगा। और वो नवनीत जब सत्संग करोगे, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत काल तक जीव सत्संग करेगा तो क्या होगा? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब अनंत काल तक जीव सत्संग करेगा तो संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा, संशय सब नष्ट हो जाएगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा। आइए प्रसंग पर, रामचरितमानस को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं पुनः एक बार हरिद्वार क्षेत्र में, सूकर क्षेत्र में अपने गुरु के यहाँ गोस्वामी तुलसीदास महाराज गए और वहाँ गुरुदेव ने इनको रामचरितमानस पूरा सुनाया। मैं पुनः गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत, समझी नहीं तसवालपन तबियत रहे अचेत। कह रहे हैं कि मैं बाल्यावस्था में सूकर क्षेत्र में गया, अपने गुरुदेव से राम कथा सुनी, पर मैं बच्चा था इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आया। समझी नहीं तसबालपन तबियत रहे अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निध, श्रोता और वक्ता ये ज्ञान के भंडार होते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम के गुण, राम की कथा बड़ी गुण होती है। किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसत विमूढ़। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं न तो श्रोता हूँ न मैं वक्ता हूँ, पर गुरुदेव मुझे सुना रहे थे। गुरुदेव तो हमारे बड़े प्रकांड विद्वान थे, पर मैं श्रोता न बन पाया, मेरी कुछ समझ में नहीं आई। श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम के गुण, राम जी की कथा बड़ी गुण है। और जो श्रोता इसको कहते हैं और जो श्रोता इसको सुनते हैं और जो वक्ता इसको कहते हैं वो ज्ञान के भंडार होते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निध कथा राम के गुण, किम समझो में जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। इस कलिकाल से ग्रसित ये जीव लिसा हुआ रखा है। जब सत्संग रूपी जूना इसके ऊपर चलेगा तो कलिकाल का मल नष्ट हो जाएगा और उसकी चमक निखार आ जाएगी। बोल सियावर रामचंद्र की। तदप कही गुरु बारह बारा। गोस्वामी जी कह रहे कि गुरुदेव ने मुझे बार बार समझाया पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तदप कही गुरु बारह बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। कुछ समझ में आया। भाषा बद करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। उसी राम कथा को अब मैं भाषाबद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे मन में बड़ा क्षोभ हो रहा है। क्या क्षोभ हो रहा है कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरय न छाछी। कह रहा है मेरी मति तो बहुत ऊंची है, मति अति नीच, मेरी मति तो नीची है और मेरी चाह बहुत ऊंची है। हमें जगत में मठा भी उपलब्ध नहीं और अमृत के लिए हम जो है ढूंढ रहे हैं कि अमृत मिल जाए। मठा तो मिल नहीं रहा है, अमृत कहाँ से मिलेगा। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, हमारी सोच तो बहुत बड़ी है पर मुझे इस संसार में अमृत में चाह रहा हूँ, पर अमृत तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमें मठा भी मांगने से नहीं मिलेगा। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय, अमीय माने अमृत, मैं अमृत चाहता हूँ, चाहिए अमीय। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जो रहे न छाछी। इस संसार में मट्ठा भी नहीं उपलब्ध हो रहा है और हम अमृत चाह रहे हैं। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जो रहे न छाछी। शमि हैं सज्जन मोर ढिटाई, इस संसार जगत के सज्जन पुरुष मेरी ढिटाई को देख करके अचंबा न करेंगे,
क्षमी है सज्जन मोर डिटाई, सुन है बाल बचन मन लाई। मैं तो बच्चा हूँ, वो बच्चा कोई हट करके बोलता है तो जो बालक कहे तो तरी बाता, वो सुने मुदित मन पित यरुमाता। कोई बच्चा छोटा तोतली भाषा में जब बोलता है तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुतला रहा है। इसलिए गोस्वामी जी संसार जगत को माता पिता बना रहे हैं और अपन खुद बालक बन रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं रामचरितमानस को अपनी तोतली भाषा में लिख रहा हूँ, इस तोतली भाषा को सुनकर माता पिता मुझे बालक समझ के माफ़ कर देंगे। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान हरि की जय।